वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आज शाम 5 बजे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें सेना और एयरफोर्स के अधिकारी शामिल होंगे। ये बैठक, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन कैमरा होती है, ऑफ कैमरा होती है, इस पर जानकारी कुछ देर बाद संभव है, लेकिन बेहद संवेदनशील जानकारियां और ऐसे में पूरी सतर्कता के साथ अपने विवेकानुसार सेना ये फैसला करती है कि किस तरह से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया जाएगा। मंजीत नेगी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। मंजीत, शाम 5 बजे का समय तय और हो सकता है आगे की रणनीति या कैसे इस पे क्या जानकारियां सामने आ सकती हैं वो देखना होगा। लौटेंगे मंजीत के पास, लेकिन हमारे साथ इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी साहब भी मौजूद हैं। बख्शी सर, आगे अब क्या कदम हो सकता है और इस सिचुएशन को अब आगे आप किस सूरत में बढ़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए साहब, मेरी व्यक्तिगत राय में अब वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अगर पाकिस्तान युद्ध चाहता है सो बी इट। मैं एक चीज आपको सार्वजनिक में एक ऐलान करना चाहता हूं कि जो सैनिक कार्रवाई का जो युद्ध हो उसका कोई भी सैनिक नतीजा हो, पूर्ण विक्ट्री, पार्शियल विक्ट्री, लेकिन उसका एक नतीजा तो बिल्कुल ही सेट है। पाकिस्तान की इकॉनमी डूब रही है। आज के दिन उसके पास $7 अरब से कम फॉरेन एक्सचेंज की राशि है, जो कि 2 महीने के इंपोर्ट बिल के लिए पर्याप्त नहीं है। पाकिस्तान भीख का टोकरा लेके दुनिया के सामने भिखमंगों की तरह, जो है यतीमों की तरह भीख मांग रहा है। और अभी जो है उसने उधार लिया हुआ है चीन का $51 अरब, और उसके अलावा वो जो है, उसके अलावा वो अभी कुछ उनकी झोली में डाल गए हैं सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस। अगर युद्ध होता है उनकी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। इट विल बी फ्लश्ड डाउन द कमोड ऑफ हिस्ट्री एंड आई थिंक वी शुड ट्राई फॉर इट, गो फॉर इट। और इससे बेहतर वक्त आपको नहीं मिलेगा। और पाकिस्तान की फौज और हवाई फौज ने आपको खुला छूट दी है, आपकी फौज के ऊपर स्ट्राइक करके, आपकी एयरफोर्स के ऊपर वार करके। और कल से साहब वो भंगड़ा बना रहे हैं कि हमारा एक मिग जहाज उन्होंने गिरा दिया। हमारे बड़े बहादुर मिग पायलट थे जो कि सेकंड जनरेशन 1960 की दशक के जहाज, जो कि 20 साल पहले रिटायर होने चाहिए थे, उसके साथ भी वो F-16 पे टूट पड़े। और बराबर का युद्ध रहा है। एक F-16 गिरा है तो हमने एक मिग बाइसन दिया है। अरे साहब, अभी तो हमारे फ्रंटलाइन फाइटर्स लड़ाई में पूर्ण रूप से आए नहीं हैं। तुमको इतना लड़ाई का शौक है, इतनी चुलबुली मच रही है ना पाकिस्तान में कि हमारा एक जहाज गिरा दिया। तुमको हम बताएं, वो नाली के कीड़े नहीं, वो गली के कुत्ते नहीं। हाँ, उनके पास जो NSG की सिक्योरिटी कवर नहीं है, जुलू कैटेगरी में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी जानें चवन्नी में दे दी जाए। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया। It should not be acceptable to the government of India। और हमें पूरी उम्मीद करते हैं अपनी सरकार से कि वो जनता के जन आक्रोश की भावनाओं को पूर्ण रूप से समझे। और हमको छोटा मोटा एक्शन अब नहीं चाहिए साहब। संजय अग्रवाल जी, देखिए जो यहाँ पे बख्शी सर भी कह रहे हैं कि वक्त ऐसा है कि कड़े से कड़े कदम उठाने के लिए हमें तैयार रहना होगा। टोकनिज्म डज नॉट। कैन आई प्लीज फिनिश? मैडम, अगर आपको मेरे को नहीं चाहिए तो आप मुझे प्लीज बता दीजिए। आई विल लीव योर चैनल एंड गो टू सम अदर चैनल वेयर आई कैन से माय पीस। आपकी बात सुन रहे हैं सर। आप मुझे रोक रही है बीच में बार बार। प्लीज प्रोसीड। मैं आपको कह रहा हूं कि हमको अब फैसला करना पड़ेगा। हमको अब फैसला करना पड़ेगा कि क्या हमने केवल पुलवामा का बदला लेना है या पाकिस्तान के आतंकवाद को पूर्ण विराम लगाना है। आप टोकनिज्म नहीं कर सकते। सिर्फ एक स्ट्राइक करना और छोड़ देना और 30 साल के लिए छुट्टी कर लेना टोकनिज्म हो जाती है। ये एक बार हम भुगत चुके हैं। आपको पाकिस्तान को उतनी चोट पहुंचानी पड़ेगी, उतनी कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस रेज करनी पड़ेंगी, जो कि उसको समझ आ जाए कि आतंकवाद इज नॉट प्रॉफिटेबल। अभी उसको बड़ा अच्छा लग रहा है कि साहब
30 साल से ये चुपचाप बैठ के खा रहे हैं। यहां कबूतर फाख्ते उड़ाने वाली एक ब्रिगेड है जो कि जब चाहे वो पाकिस्तान से हमको पिटवाती जा रही है, वो शांति की बात कर रही है, वो धमकियां दे रही है कि साहब हम न्यूक्लियर हो जाएंगे। जरा साहब हम होके देखें, अभी स्ट्राइक हुई ये आपके बालाकोट पर, क्या न्यूक्लियर बम गिरे दिल्ली पे? 3 महीने लड़ाई चली कारगिल में, क्या न्यूक्लियर बम गिरे दिल्ली पे? इन्होंने हमको जो है नपुंसक बना के रखा है। और आज हमारी सेना और वायुसेना और हमारी नेवी बदला मांग रही है। हमारी जानें इतनी सस्ती नहीं है कि जब हमारी जाने जाए तो पीस टॉक शुरू हो जाए और फॉरेन मिनिस्ट्री पीस टॉक शुरू करे, हमारा मुंह बंद कर दे। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे जो है एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैं एमओ डायरेक्टरेट में 2 टेन्योर काट चुका हूं। जब कारगिल का युद्ध था, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि सेना की बातों के बारे में सेना बताती है, क्योंकि इसकी एक्सपर्टीज फॉरेन मिनिस्ट्री में नहीं है। फॉरेन मिनिस्ट्री हमारी केवल पीस मेकिंग करती है और 30 साल से इसने हमारे रिएक्शंस को रोक के रखा है। अब समय आ गया है कि असली खुली छूट हमारी सशस्त्र सेनाओं को दी जाए। हमें भी इंतकाम चाहिए। अब जी, पाकिस्तान का थूका हम चाटेंगे नहीं। थैंक यू।